नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में विधानसभा को लेकर उपचुनाव हो रहा है। दरअसल 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मतदान जारी है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पार्टियां अपनी अपनी जीत के तमाम दावे भी कर रही हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष ने उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। तो उत्तराखंड में विधानसभा का उपचुनाव जारी है। सुबह 6 बजे से मतदान जारी है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पार्टियां अपनी अपनी जीत के तमाम दावे भी कर रही हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष ने उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। तो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ, जिस पर चुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। दरअसल यहां पर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के तमाम दावे किए हैं और जीत को लेकर जहां प्रचार प्रसार को भी तेज किया गया था। और अब आज जनता का दिन है। जनता को इन दोनों ही सीटों पर अपने नए प्रत्याशी का चयन करना है। तो बद्रीनाथ और मंगलौर, ये 2 विधानसभा सीटें जिन पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव मतदान सुबह 7 बजे से जारी है, क्या अपडेट है? इस वक्त मतदान चल रहा है और जो हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक तकरीबन जो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा में जो उत्साह मतदाताओं में होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। और जो मतदान का प्रतिशत है 7.62% अभी सामने आया है। हालांकि अभी यह हमें जानकारी अपने सूत्रों से मिल रही है और जो निर्वाचन आयोग है उसके आधिकारिक तौर पर मतदान का पहले चरण का परसेंटेज आना भी बाकी है। अगर हम मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो एक मतदान केंद्र पर 2 गुटों में आपसी झड़प और यहाँ तक की जो हमें जानकारी मिली है मारपीट तक की भी सूचना प्राप्त हो रही है। यानी एक मतदान केंद्र पर जो मतदान है वो ऐसा हमें जानकारी मिल रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपसी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं या जो खेमे हैं उनमें गुटबाजी और आपसी भिड़ंत देखने को मिल रही है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें कुछ लोग घायल भी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज का जो दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, निर्वाचन आयोग, पुलिस फोर्स और जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं सुरक्षा बलों के, उनके एक्टिव रहने के चलते मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और जो मंगलौर विधानसभा सीट है इस पर जो सूचना आ रही है ये भी पुलिस प्रशासन और जो सुरक्षा बल है वो इसका समाधान कर लेंगे। जिस तरह से मतदान की शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत के का जो रफ्तार है वो भी बढ़ती नजर आएगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से दावा कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं आपकी जीत उनकी होगी। अब देखना होगा कि आज शाम को 6 बजे के बाद जो भी प्रत्याशी इन दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सियासी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 13 तारीख को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल इंतजार भी रहेगा 13 तारीख का, लेकिन उसके पहले अगर आज की बात करें या इसके पहले जितने भी चुनावी प्रचार प्रसार पार्टियों के द्वारा किए गए थे, क्या लगता है आपको, क्या समीकरण फिलहाल दोनों ही विधानसभा सीट पर बनते नजर आ रहे हैं? देखिए नैन्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खास तौर से उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से, खास तौर से इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से पार्टी मुख्यालय में बैठकर प्रदेश स्तर के नेता दावे कर रहे हैं और जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर तैयारी की गई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की सियासत सामने आई है और पक्ष जो है वो इस बार सत्ता पक्ष जो है वो जीतने का दम भर रही है। खास तौर से मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी जो है क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी है वो इस बार इतिहास रच अपना खाता खोलने की बात कर रही है और इस बात के लिए बीजेपी के नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का इस वक्त पहले वर्चस्व रहा है। इस वक्त ये सीट बसपा के पास थी और तत्कालीन विधायक के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे में कांटे की टक्कर मानी जा रही है और ये देखना होगा बीजेपी क्या इतिहास रच पाएगी। दूसरा जो कांग्रेस दम भर रही है
कांग्रेस उतनी एक्टिव नजर इस पूरे के पूरे उपचुनाव के लिए नजर नहीं आई है। निर्वाचन आयोग से कई मामलों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई और बार बार सत्ता और धन बल का जो है वो उपयोग करने के आरोप भी कई तरीके से लगाए गए। जबकि जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट पर जो बीजेपी है वो खासी आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी के प्रत्याशी वो हैं जो पहले कांग्रेस के विधायक थे, तो उनका अपना एक जनाधार है, अपना एक उनका जो वोट बैंक है वो है, और इसके साथ साथ जो पार्टी का कैडर वोट बैंक है वो भी है। और जिस तरह से कांग्रेस की कार्य संस्कृति इस उपचुनाव को लेकर के रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी का पलड़ा हो सकता है कि इस चुनाव में जो है वो बीजेपी के पक्ष में खड़ा हो जाए। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और जिस तरह से जो दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उस लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसे में साफ साफ समीकरण ये बयां कर रहे हैं कि मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और जो बद्रीनाथ विधानसभा है, इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के मतदाता अपना जनादेश दे सकते हैं। अब देखना होगा कि 13 तारीख को जब मतगणना होगी, दोपहर के समय तक 13 तारीख को आखिर जो चुनावी परिणाम है वो किसके पक्ष में आने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, इंतजार भी रहेगा 13 तारीख का कि आखिरकार जो निर्णय है जनता का वो किसके पक्ष में जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे।